दरखास्त नहीं लिख रहे थे। इसके बाद वहाँ पुलिस चौकी में ही मेरा बच्चा खलास हो गया। अभी नहीं सुनवाई हुई और इसके बाद पुलिस वाले का मतलब क्या करें कि वहाँ से भर्ती करवा देना है हॉस्पिटल में, ताहिर हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं हम आरौला थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र गांव में। हमारे साथ एक बेटी है, ये कुछ तरीके का शिकार हुई और आपको बता दें कि आए दिन जैसे समाज में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी एक वानगी यहाँ पर देखने को मिला है। इस बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है कि अब इसकी शादी भी हुई, टूट भी गई। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं आपको पूरी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका। क्या हुआ था इधर आपके साथ, क्या हुआ सर? हमारे साथ परवीन ने वो 3 साल से प्यार कर रहा था। अच्छा। हाँ, प्यार किया, वो 3 साल से प्यार किया और हमको शादी का झांसा दिया और मीठी-मीठी बात बोलकर हर एक अच्छा-अच्छा बात करके हमको अपनी बात में फँसा लिया। बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा अगर तुमसे शादी नहीं हुआ तो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तो इसके बाद आया था, अगले साल वो मुंबई गया था तो 9 महीने पे आया था अपने घर। उसकी बहन की शादी थी, तो शादी में आया तो बोल रहा था कि दिन रख रहा था कि मेरी एक बहन की शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा शादी। इसके बाद वो क्या किया, मार्च में लिवा करके गया, 5 मार्च को लिवा करके गया मुंबई। उसके बाद वहाँ क्या किया, 15 दिन हमको अपने पास रखा। अच्छा, मुंबई ले गया था? हाँ, 15 दिन अपने पास रखा वहाँ पे, फिर हमारे साथ गलत किया, वहाँ पे भी शारीरिक संबंध बनाया वो वहाँ पे भी। तो मैं बोली कि नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो? मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी उस समय। तो इसके बाद ज़बरदस्ती किया, बोल रहा है चलो जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन जौन भी होए लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूँगा। वहाँ पे ले जाने के बाद भी बोला कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूँगा, बस सिर्फ़ तुम बस थोड़ा सँभल के रहना। वो सोच रहा था कि कुछ भी मैं करूँगा उसके साथ तो वो मेरे साथ कुछ आगे नहीं बढ़े, कि मतलब फँसाए नहीं हमको लड़की। हाँ, तो मैं बोली कि देखो तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसा नहीं करूँगी मैं, तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो। बोले ठीक है। इसके बाद क्या किया, 15 दिन के बाद लिवा करके हमको घर पे छोड़ दिया, मतलब साहेबगंज स्टेशन पे छोड़ दिया। हाँ, गाँव लिवा कर आया था तो साहेबगंज स्टेशन पे छोड़ दिया। वहाँ पे उसके भाई बड़ा वाला अरविंद और उसकी जौन पिता हैं बाबूराम, वो गए थे। बाबूराम अंबारी में ही थे उसके पिता, और जौन उसका बड़ा वाला भाई तो वहाँ पे लेने के लिए गया था साहेबगंज स्टेशन पे। फिर हमको वहाँ से लिवा करके आया। हाँ, वहाँ पे छोड़ दिया, वो लिवा करके वहाँ पे छोड़ दिया स्टेशन पे। तो उसको क्या बोले, उसके कुछ दोस्त लोग बोले कि उसको क्या कि जाने मत देना घर जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। मैं बोली कि नहीं चलो मेरे साथ घर, जब तू हमको मेरे साथ लिवा करके यहाँ पे आया है तो हमको घर पे लिवा कर चलो। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन से मैं मजबूर हो गई थी, नहीं तो मैं फ़ोन लगा कर मतलब पुलिस चौकी में या पुलिस के पास मैं फ़ोन लगा के मतलब बुलाई होती। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, पुलिस चौकी में मैं नहीं देखी थी, नहीं तो वही रास्ते से मैं आ रही थी, मैं पुलिस के पास गई होती थी पुलिस चौकी में। तो उनको नहीं पता था, वो बताया भी नहीं। तो इसके बाद वो क्या किया, उसको मतलब घर वाले लोग चढ़ा-वढ़ा करके रिश्तेदारी में भिजवा दिए कि तुम वहाँ रिश्तेदारी में? हाँ, इस रिश्तेदारी में तुम चले जाओ, घर मत जाओ। तो हमारा मतलब ये रहा कि मतलब ये हमको लेकर के चलेगा घर पे, तो हम वहाँ पे मतलब उसी के घर जाएँगे। वो हमको जैसे साथ में लेकर के आया था, हम उसी के घर में जाएँगे। अच्छा। हाँ, मम्मी-वम्मी सब लोग बोली कि जो ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है, हमारे साथ किया है वो। तो मैं बोली कि हम तुम्हारे ही घर में जाऊँगी। तो वहीं से वहीं चला गया, भाग गया वो। तो मैं आई अपने घर, कैसे-कैसे मैं रोते-रोते आई घर पे, परेशान थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। तो मम्मी हमारा फ़ोन लेकर के अपने साथ रखती थीं। तो वो क्या किया था, 12 बजे 1 बजे राती को आकर के मेरा मड़ई करकट वाला घर है, तो दीवार से फान करके हाँ, दीवार से फान करके अंदर चला गया था वो। तो हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, किया हमारे साथ। मैं बोली चलो ठीक है, ऐसा मेरे साथ कर रहे हो लेकिन निभाना मेरे साथ।
मेरे साथ निभाना। तो बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ कभी गलत करेंगे तब तू बताना, एक बार गलती हो गई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैं बोली ठीक है। तो हमको नहीं पता था कि वो आगे चल के हमारे साथ गद्दारी करेगा, बेवफाई करेगा, हमारी बदनामी करवाएगी, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, हमको नहीं पता था। तो वो क्या किया, मतलब बार बार ऐसे हमारे घर दीवार फांद कर चला जाता था। तो इसके बाद जब वो मुंबई मतलब चला गया, तो मैं घर पे थी, तो अपने दोस्त लोग को भिड़ा दिया। दोस्त लोग हमारे घर पे आए थे, 2 दिन आए थे। तो मेरा भाई जब बोलने की कोशिश करे तो मेरे भाई को मारने की धमकी देते थे लोग कि तुम क्यों बोल रहे हो। तो बल्कि 2-4 थप्पड़ मारे भी थे हमारे भाई को। तो मारने की धमकी दे रहे थे। तो फिर हमारे घर में जब वो भी लोग ऐसे ही जाते थे, तो इसके बाद दीवार फांद के तो हमारे साथ बदतमीजी किए, छेड़खानी किए, धमकी भी दिए कि तुम अगर घर में किसी से बोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह और गलत करूँगा, फिर मारने की भी धमकी दे रहे थे। फिर इसके बाद बोल रहे थे कि किसी से बताना मत और कहीं मत बताना, जो तुम्हारा वीडियो है असली वाला हम वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। इसी वीडियो की वजह से अपने इज़्ज़त बचाने के खातिर मैं डर गई और डर बैठी एकदम। मैं किसी से नहीं बोल पाई, घर में भी नहीं बोल पाई कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा किया है। तो इसके बाद वो लोग ऐसा किए थे, गए। फिर उसके बाद शैलेश के मम्मी पापा हमारे घर पे आए, 2 दिन आए थे। तो पहले दिन जो आए तो उल्टा सीधा गाली गलौज दे कर के गए थे। दूसरे दिन आए तो परविंद के मम्मी पापा मिले हुए थे शैलेश के मम्मी पापा से। इसके बाद वो लोग क्या किए थे, हमारे घर पे आए तो हमारे पेट में बच्चा था, परविंद का बच्चा था। तो वो लोग सोच रहे थे कि बच्चा खलास हो जाए तो हम लोग को थोड़ा रास्ता मिल जाएगा बचने के लिए। तो ये लोग यही प्लान बनाए, तो हमारे घर में आए तो घर में घुस करके हमको लातन घुसन मारने लगे, पेट में ज़्यादा करके मारे। अभी भी पेट में दिक्कत है, तबीयत बहुत ख़राब रहती, दवाई पे चलती हूँ मैं। और जो मेरा भाई है बोलने लगा कि तुम क्यों मार रहे हो मेरी बहन को, किस लिए। तो मेरे भाई को भी धमकी देने लगे, बोलने लगे और मार वार के लोगन चले गए। तो फिर उसके बाद उसी दिन हम लोग गए वहाँ पुलिस चौकी में। मैं गई पुलिस चौकी में दरख्वास्त देने के लिए गई, तो लोग दरख्वास्त नहीं लिख रहे थे, पुलिस लोग दरख्वास्त नहीं लिख रहे थे। इसके बाद वहाँ पुलिस चौकी में ही मेरा बच्चा खलास हो गया और ब्लीडिंग तो पहले से ही जा रहा था, बचने की उम्मीद नहीं थी हमारी। और सब लोग एक और मिले हुए थे, पुलिस और परविंद के घर वाले और जो 3 लोग यादव हैं, शैलेश, विवेक, शुभम, इन लोगों के घर वाले सब लोग मिले हुए थे। हम अकेले ही एकदम परेशान थे, अकेले लड़ रहे थे। और 10 दिन से मैं दौड़ रही थी, दौड़ते परेशान हो गई थी। मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुई सर, कहीं नहीं सुनवाई हुई। और इसके बाद पुलिस वाले का मतलब क्या करें कि वहाँ से भर्ती करवा देना है हॉस्पिटल में, ताहिर हॉस्पिटल में, प्राइवेट में। पुलिस वाले भर्ती करा रहे? हाँ, पुलिस वाले भर्ती करा के और चल गई न वहाँ से। तो फिर 40-50 हज़ार रुपया पैसा लगल, भर्ती करवाई, इलाज करवाई, पैसा लगल। तब फिर जब पैसा देवे के टाइम आयल तब पुलिस वाले भाग गई न। पुलिस वाले वहाँ से भाग गई न। और फिर कैसे भी करके हम लोगों रोवे धोवे लगनी, मम्मी भी परेशान हो गई, साथ में कोई नहीं था। परविंद के घर वाले भी एक बार भी नहीं देखने आए थे, कोई नहीं आया था। परविंद के घर वाले अभी भी आज भी सोच रहे हैं कि हम मर जाएं। और जो 3 लोग यादव हैं वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग तो मतलब कभी कभी अपने बचने के लिए जा रहे थे कि हमको छोड़ दें। हाँ, तो मैं बोली कि हमको मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हमारा यही बस खाली हम यही सोच रहे हैं कि हमको न्याय मिले और तुम लोगों को दंड मिले, जो हमारे साथ तुम लोग गलत किए हो उसका तुम लोगों को सज़ा मिले। लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं किए और ना ही गिरफ्तारी किए उन लोगों को। अच्छा, ये बताओ, जो शादी हुई थी ये हाँ, कब हुई थी? ये तो 11 मार्च को, अगले साल मार्च में। शादी कैसे छूटी है? तो परविंद ने छुड़वाया। अच्छा, क्या कह के? वो जैसे मैं 1 महीना अपने घर पे थी वहाँ पे, तो परविंद ने कब जाता था वहाँ पे, कब नहीं जाता था। हम वहाँ भी पहुँचा था? हाँ, वहाँ भी पहुँच गया था, हमको नहीं पता था, हमको कुछ नहीं पता था कि परविंद यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो लड़का है
हस्बैंड जौन था वो अपने ननियावर में लेके हमको रहता था मामी मामा के पास। तो मामी मामा से और जो हस्बैंड उससे तीनों लोग से परवीन ने बोला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करूँगा, उससे मैं शारीरिक संबंध सब कुछ बना रखा हूँ, सब कुछ मैं उससे कर लिया हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। तो उन लोग भड़क गए जानने के बाद। तो हम यहाँ पे मायके में जब अपने आए तो वो लोग क्या किए तब बताएं, बाद में हमको पता चला, वही लोग बताएं कि ये जो लड़का है आया था हमारे घर पे ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल के गया। तो हमको बहुत गुस्सा आया, मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा हुए, हम लोग रोने वोने लगे कि बाद में पहले भी जब इसको यही करना था तो पहले कर लिया होता, शादी करना था पहले कर लिया होता, पहले शादी नहीं हो किया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो हमारे पीछे पड़ा था। इसके बाद वो तो ये सोच रहा था कि ये लोग गरीब है, इसके पास कोई भाई नहीं है। अच्छा ये बताओ, रुको, किस कास्ट से आती हो? चौरसिया। आप चौरसिया। हाँ। और वो लोग कौन सी जाति से? चौरसिया, 3 लोग यादव हैं। अगर मान लो ये आते जाते थे, कोई देखता नहीं था इनको आते जाते? नहीं, कोई नहीं देखता था, और कोई भी देखता होगा तो बताएगा नहीं। अच्छा। हाँ, बताएगा नहीं। डर यहाँ से कितनी दूर है उन लोगों का? बस वो लोगों का तो मतलब आज आने में ही आगे वहीं पड़ता है रामूगंज पे। हाँ, और ये परवीन का है 10 घर के पास में ही है। कोई बात नहीं। हाँ, ये जौन बा। तो अभी क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले, क्या कह रहे हैं? उनके परिवार वाले लोग गाली गलौज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, शादी नहीं करने देंगे और आते जाते में लोग आँख दिखाते हैं। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है तुम्हारी, ये बताओ? प्रशासन से हम यही सोच रहे हैं कि चाहे जहाँ भी हो आ जाए, और अगर शादी करना है तो अगर करे तो कर सकता है, मतलब कर ले शादी। हम भी सोच रहे हैं कि हमारे साथ वो गलत किया है, वही सब कुछ हमारे साथ किया है, तो वो हम शादी अगर करे तो हमारे साथ करे शादी वो। हम सोच रहे हैं कि वो शादी करे, लेकिन अगर नहीं शादी वो कर रहा है तो हम सोच रहे हैं कि उन लोगों को दंड मिले, उन लोगों को गिरफ्तारी हो, उन लोगों को दंड मिले, हम यही सोच रहे हैं। तो ये तो पुलिस का काम, आपने कुछ पुलिस में एप्लीकेशन वगैरह दिया? बहुत कुछ मैंने किया, कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। महिला आयोग तक गई थी? हाँ, सब कुछ मैं कहीं करी, नहीं हो रहा है? कहीं नहीं। आजमगढ़ में एसपी साहब के पास गई थी 2 दिन, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और फूलपुर थाने में गई थी, कम से कम दौड़ने में 10-15 दिन लग गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी, नहीं कोई सुनवाई। परवीन के घर वाले स्टे करवा लिए हैं 6 महीने के लिए कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होए, और जो यादव लोग हैं और परवीन के घर वाले हैं ये सब पैसा भर दिए हैं पुलिस लोग को, पुलिस लोग पैसा खाकर बैठ गए हैं, यही से कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों को यही है कि गरीब लोगों के पास खाली सच्चाई और ईमानदारी ही होला, और उन लोगन का बोलत हैं परवीन के घर वाले कि हम लोगन के झूठ के सिवा कौनो रास्ता ना बाटे। वो लोगन हर वक्त हर समय झूठ बोलत हैं और हमके और हमरे मम्मी के बदनाम करत हैं, उल्टा ही बदनाम करत हैं, शिकायत करत हैं, गाली गलौज देते हैं और गलत बोलत हैं। और हम जौन भी बोला दिला हमारा सब सच्चाई और सही हवे, काहे कि सर झूठ बोलने के कोई मतलब नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ कि हमारा सच है तो सच है, और सच ईमानदारी ही हमारे पास है। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले बस। दोस्तों, ये एक उम्र होती है किशोरियों की जिसमें ये बहक जाते हैं। मैं ख़ास तौर से अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये भावनाओं में बह के ऐसे रिश्ते या ऐसे संबंध न बनाएं, ताकि ये कई लोगों का जीवन इससे ख़राब होता है। अब इनकी शादी हुई थी, एक परिवार वो ख़राब हो गया, ये इनकी तो ये हाल है। और कुछ लोग हैं कि कुछ लालच प्रलोभन दे के प्यार का झूठे जाल में फंसा के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बात सच ही हो। और जाते-जाते मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, कुछ कमियाँ लोगों में होती है, लेकिन ऐसी दरिंदगी या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए जिससे आप संबंध बनाते हैं, ताउम्र रिश्ता रखिए। धन्यवाद।